हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडूरा स्टडी में। आज 14 अप्रैल है और आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला सवाल है वह है, हाल ही में भारत ने किस देश या संगठन के साथ मदर ऑफ डील्स के नाम से मशहूर ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौता यानी FTA किया है। ऑप्शन आपके हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, आसियान या फिर जापान। इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आगे चलते हैं तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है यानी यूरोपीय संघ है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता हुआ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसे मदर ऑफ डील्स कहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत का जो है 27 यूरोपीय देशों में जो है बिना भारी टैक्स के बिक सकेगा, यानी भारत का जो सामान है वो अब 27 यूरोपीय देशों में बिना टैक्स के या बिना भारी टैक्स के जो है बिक सकेगा। इससे हमारे देश में जो है व्यापार बढ़ेगा और जो आपका टेक्सटाइल यानी कपड़ा जैसी जो इंडस्ट्री है उसमें लाखों नई नौकरियां पैदा होगी। इसमें आपको ये जो है नोट्स करना है, यानी इस डील से जो आपका यूरोपीय संघ है उसमें 99% भारतीय निर्यातक यानी जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर तुरंत जो है टैक्स जीरो हो जाएगा। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका के साथ भी एक डील की है जिसे फादर ऑफ डील्स कहा गया है, जिसमें टैरिफ 50% से घटकर अब 18% कर दिया गया है। भारत का लक्ष्य है 2032 तक अपने कुल निर्यात को जो है $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। तो ये काफ़ी अच्छी जो है भारत की रणनीति है। अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पानी की भारी कमी के कारण गंगा डॉल्फिन अपना मुख्य घर जो कि चंबल नदी में है उसको छोड़कर किस नदी की ओर प्लान कर रही है। तो जो गंगा डॉल्फिन है पानी की कमी के कारण जो उसकी मुख्य नदी है या जो उसका मुख्य घर है चंबल नदी उसको छोड़कर दूसरी नदी में जो है प्लान कर रही है। तो वो कौन सी नदी है, यमुना, नर्मदा, सोन या फिर बेतवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। जो आपकी गंगा डॉल्फिन है वो अपना मुख्य घर यानी चंबल नदी को छोड़कर यमुना में जो है प्लान कर रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ए है, यमुना। डॉल्फिन को आसानी से तैरने और जिंदा रहने के लिए कम से कम 3 मीटर गहरे पानी की जरूरत होती है, लेकिन सिंचाई और कारखानों के कारण चंबल नदी का पानी बहुत कम हो गया है। जान बचाने के लिए ये डॉल्फिन अब चंबल नदी छोड़कर यमुना नदी के संगम की ओर जा रही है। पानी कम होने से इंडियन स्कीमर जैसे दुर्लभ पक्षियों के घोंसले भी शिकारियों के खतरे में आ गए हैं। अब आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसको आप नोट कर सकते हैं। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये डॉल्फिन पूरी तरह से अंधी होती है। ये देखने और शिकार करने के लिए इकोलोकेशन यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का जो है इस्तेमाल करती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डॉल्फिन है तो ये देख नहीं पाती, ये जो है एक तरीके से अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये अल्ट्रासोनिक तरंगों को जो है दिखाया गया है इकोलोकेशन का जो है ये इस्तेमाल करती है। ये केवल मीठे पानी में रह सकती है और आपकी जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें ये एक तरीके से लुप्त प्राय श्रेणी में आती है। तो ये आपको याद रखना है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, UPSC, किसी स्टेट PCS या वनडे एग्जाम, SSC, रेलवे, किसी भी उसमें जो है इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं, तो ये आपको नोट करना है। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल हो गई है। अमेरिका ने किस महत्वपूर्ण स्ट्रेट को जो है नाकाबंदी यानी उसको ब्लॉकेड जो है कर दिया है या ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया है। ऑप्शन है आपका मलक्का, बी है होर्मुज, सी बाबल मंडेब और डी है आपका जिब्राल्टर। तो इसका तो आंसर जो है लगभग सभी को पता है, ये काफ़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, होर्मुज। तो इस पर जो है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक जो है बातचीत चली, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। ईरान को जो है यूरेनियम जो संवर्धन होता है
उससे रोकने के लिए अमेरिका ने अपने नेवी भेजकर ईरान के बंदरगाह और जो हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका रास्ता रोक दिया है। इससे पूरी दुनिया में जहाज़ों की जो आवाजाही है और तेल की सप्लाई पर जो है बुरा असर पड़ रहा है। अभी आपकी परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो देखिए हॉर्मुज यानी जो हॉर्मुज जल डमरूमध्य है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है एक तरीके से जोड़ता है। ये दुनिया के कच्चे तेल के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण संकरा रास्ता है। एक तरीके से ये संकरा रास्ता है। इस नाकाबंदी और युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसकी कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल जो है उसके पार चली गई है, जो कि पूरी दुनिया पर काफ़ी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर ये नक्शा है, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। एक साइड में आपकी ओमान की खाड़ी है और एक तरफ आपकी फारस की खाड़ी है। तो ये एक तरीके से संकरा रास्ता है। यहाँ पर जो है जो अमेरिका है उसने इसको ब्लॉकेज करना शुरू कर दिया है। अगर आगे चले तो अगला जो हमारा सवाल है, तो अगला हमारा सवाल है अपनी जो एक तरीके से एडिटल होती है, एडिटल पेंटिंग और कानों में पहनने वाले मोटे पीतल के झुमकों के लिए मशहूर लांजिया सोरा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी छत्तीसगढ़। आप वीडियो को पॉज कर कर जो है इसका आंसर हमें कमेंट में भी करके बता सकते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ओडिशा। देखिए लोंजिया सोरा भारत की सबसे पुरानी और विशिष्ट जनजातियों में से एक है। ये लोग आज की प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं। आधुनिक जीवन शैली के बीच यह समुदाय अपनी अनूठी प्राचीन संस्कृति जैसे कानों के जो है भारी पीतल के झुमके और ख़ास तरह की भित्ति चित्रकला जो कि दीवारों पर बनाई जाती है उस प्रकार की चित्रकला को बचाकर रखने के लिए अपने प्रयासों के कारण जो है चर्चा में रहती है और ये फिलहाल भी चर्चा में है। अब ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण कैसे है, देखिए ये जनजाति मुख्य रूप से ओडिशा के जो रायगढ़ है और आपका गजपति जिलों के पहाड़ी जंगलों में निवास करती है। यह भारत सरकार द्वारा घोषित 75 जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह है उसमें शामिल है। तो ये आपको याद रखना है कि ये भारत सरकार द्वारा जो घोषित 75 विशेष कमज़ोर जनजातियाँ हैं उनमें शामिल है। और इसकी जो एक तरीके से डिजिटल पेंटिंग लाल मिट्टी के बेस पर जो है चावल के पेस्ट से बनाई जाती है, यानी लाल मिट्टी का एक तरीके से दीवार पर पेंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो चावल होते हैं उसका पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट बनाकर जो है उससे ये पेंटिंग करते हैं। जैसे ही आप जो है चित्र में देख भी रहे होंगे, इस प्रकार की जो है कुछ पेंटिंग ये बनाते हैं जो उनके देवी और देवताओं और प्रकृति को जो है समर्पित होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आगे चलें तो आगे जो है आपका अगला सवाल है कि हाल ही में चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नए चीनी नाम जारी किए हैं। यानी चाइना ऐसा अक्सर करता रहता है, हमारे जो भारतीय राज्य हैं उनके जो जिले हैं या उन जो राज्य हैं उनके नाम जो है अपने चीनी नाम जारी करता रहता है। तो हाल ही में भी कुछ ऐसा ही किया है। तो चीन अपने दावों में अरुणाचल प्रदेश है उसको किस नाम से जो है बुलाता है। ऑप्शन ए है जंगनान, अक्साई चीन, या फिर सी सिंजियांग, या फिर डी डोकलाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा जंगनान। इस पर क्या है देखिए, इसका जो सही जवाब है वो जंगनांग है। चीन जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी और जो आपके दक्षिणी तिब्बत या आपका जंगनान जो है उसको बताता है। यानी चीन ऐसा जानबूझकर करता है, जैसे कि आप नक्शे पर देख भी सकते हैं, ये यहाँ भारत का नक्शा है और यहाँ पर जो है ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको दर्शाया गया है। इधर ऊपर चाइना पड़ता है और इधर तिब्बत पड़ता है, लेकिन चाइना ने जो है तिब्बत पर अपना जो है अधिकार कर लिया है। इसलिए जो है वो जो अरुणाचल प्रदेश है उसको जानबूझकर जो है बताता है कि ये एक तरीके से तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत है या जंगनांग है, उसका चाइना का जो है पार्ट है। तो वहाँ की जगहों पर जो है अपनी मनगढ़ंत जो नाम होते हैं उनको वो जारी करता रहता है। भारत सरकार ने इस हरकत को जो है सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि झूठे नाम रखने से सच्चाई नहीं बदलेगी।
अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा था और अटूट हिस्सा था, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये भारत का ही रहेगा। अभी आपकी परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, तो देखिए, चीन 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच खींची गई जो मैकमोहन रेखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो ये तिब्बत और जो भारत के बीच में थी मैकमोहन रेखा, उसको मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं इस जो मैकमोहन रेखा है इसको नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का जो है दर्जा मिला था। तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसको जो है 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा मिल गया था, और ये जो है भारत का एक तरीके से राज्य ही है। 1972 से पहले इस पूरे इलाके को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जो है जाना जाता था, और अब ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमने आज की जो वीडियो है उसमें हमने 5 मुख्य खबरों को जो है कवर किया है, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। हमने इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक तरीके से जो है यूएस वो जो यूरोपियन और इंडिया का जो एफटीए है उसको याद किया है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने पर्यावरण से गंगा डॉल्फिन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हॉर्मुज जल डमरूमध्य, कला और संस्कृति में लोंजिया सोरा जनजाति से संबंधित, और आपका जो ज्योग्राफी होता है उसमें हमने अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो खबर है उसको हमने याद किया है। इनमें जो फोकस था, एग्जाम फोकस था, वो था आपको याद रखना है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं। मदर ऑफ डील्स, जिसमें कि 99% टैक्स फ्री जो है एक्सपोर्ट होगा। इसके अलावा हमने जो दूसरी पर्यावरण से संबंधित गंगा डॉल्फिन पर हमने करंट अफेयर को जो कवर किया है उसमें चंबल से यमुना की ओर प्लान यानी अंधी एक तरीके से होती है, और इसको ई लोकेशन के जरिए जो है ये पता करती है। इसके अलावा अगली जो खबर थी वो हमने कला और संस्कृति से ली, यानी जो आपकी लांजिया सोरा जनजाति है उससे संबंधित थी, जो कि एक कमज़ोर जनजाति के रूप में जो है जानी जाती है, और इसकी जो एडियटल पेंटिंग है वो काफ़ी जो है फेमस है। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी में अरुणाचल प्रदेश का जो दावा जो क्षेत्र है उस पर चीन अपना नाम जंगनांग बताता है, उस पर दावा करता है कि ये हमारा जंगनांग है, और ये जो 1914 में मैकमोहन रेखा बनी थी उसको चाइना नहीं मानता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। कल फिर मिलेंगे नए सवाल और सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में।